सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, इसलिए फ्रेंड्स रोज़ाना आपको मॉडल पेपर कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का मॉडल पेपर है आपका हिंदी का। तो दोस्तों, आप एग्ज़ाम के समय पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एग्ज़ाम में फ्रेंड्स आपको रिलैक्स होकर के एग्ज़ाम देना है। तो दोस्तों, रिलैक्स होकर के कब दे पाएंगे? जब आपके दिमाग में ये होगा कि आखिरकार एग्ज़ाम जो पैटर्न है, जो हमारा पेपर है, वो किस तरीके से आता है। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें सेम टू सेम वो प्रश्न रखे गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना। जो भी आपके भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही हेल्पफुल है। आपका एग्ज़ाम सेम टू सेम इस टाइप का आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन से आते हैं? वस्तुनिष्ठ, यानी कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो इसके आप आंसर बताना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। तो इसमें देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, कामायनी के रचनाकार कौन है? आपको बताना है जो कामायनी है ये किसने लिखी है? मीराबाई ने, कबीरदास ने, प्रेमचंद ने या जयशंकर प्रसाद ने? बताइए। कामायनी के रचनाकार। और दोस्तों, रोज़ाना 8 बजे आपको क्लास दी जाती है, इसलिए तैयार रहा करो। वैसे भी फ्रेंड्स, आप जो है मोबाइल को, अपनी उंगलियों को मोबाइल में घिसते रहते हो। तो दोस्तों, आप कम से कम 15-20 मिनट में अगर आपको एक पेपर का पूरा सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो आपको अवश्य देखना चाहिए। आप बताइए, कामायनी के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स, कामायनी के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी को लिखा है, तो ऑप्शन आपका द बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कहाँ पर की थी? तुलसीदास ने ये रामचरितमानस की रचना कहाँ पर की थी? यानी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस को कहाँ पर लिखा था? काशी में, प्रयागराज में, अयोध्या में या लंका में? बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक बिना कहे सुने कर दिया करो। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, पूरा PDF तैयार करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप इतना तो कर सकते हो कि लाइक और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों को। तो बताइए, तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस जो लिखा था वो कहाँ लिखा था? सही है, अयोध्या में लिखा था, यानी कि सा ऑप्शन बिल्कुल राइट है आपका। अयोध्या में जो है रामचरितमानस को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरदास जी की रचना कौन सी है? बताइए, सूरदास जी ने कौन सी रचना लिखी थी? साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावली या झरना? बताइए दोस्तों। और एकदम फ्रेंड्स, आपकी बिल्कुल मज़ेदार क्लास है, बोर नहीं होना है, खुशी खुशी में आपको आंसर देने हैं। तो इसी के साथ में दोस्तों, आप एंड तक वीडियो को जरूर देखना। तो ये है सूरदास जी की रचना जो है साहित्य लहरी, सूरदास जी ने लिखा है। आपका अ ऑप्शन बिल्कुल राइट है, साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुहावरे की भाषा होती है, मुहावरे की जो भाषा है वो कैसी होती है? कठिन होती है, सरल होती है या दोहावली होती है या प्रभावशाली? बताइए। तो फ्रेंड्स, मुहावरे की जो भाषा होती है, मुहावरे हमेशा एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, कहावतें जो होती हैं, मुहावरे एक दूसरे पे एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर सही होगा प्रभावशाली। मुहावरे की भाषा हमेशा प्रभावशाली होती है, इसलिए द ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख दिखाने का अर्थ है? आँख दिखाना, प्रेम करना, डांटना, सभी या प्रभावशाली? बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है ये तो। आँख दिखाना, तो दोस्तों आँख दिखाना यानी कि डांटना। तो इस प्रकार दोस्तों, आपके पेपर में यानी कि एग्ज़ाम सेंटर पे जब जाओगे तो आपको बहुविकल्पीय के 1 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और हूबहू ऐसे ही आएंगे, हूबहू इस टाइप के ही प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों, आपके 5 क्वेश्चनों में से कितने सही थे आप ये अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों आएंगे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न वे होते हैं जो 1 लाइन या 1.5 लाइन के अंदर में दिए जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का क्या नाम था? मुंशी प्रेमचंद का नाम क्या था? तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का नाम धनपत राय था। क्या था? धनपत राय था मुंशी प्रेमचंद का नाम। धनपत राय से याद रखना। दोस्तों, मेहनत इतनी करो कि आप एक ही बार में अपना
जो अभी है DLED है अपना कंप्लीट कर लीजिए अपना सेमिस्टर। और नेक्स्ट दोस्तों आपको UP टेट CTET का फॉर्म देखने को मिलेगा, उसमें आप अप्लाई करना। इस DLED के ही क्या बैक लग गई, ये लग गई, इस चक्कर में मत पड़ना दोस्तों, मेहनत अच्छी करो, डेली क्लास दी जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यय कितने होते हैं। ये प्रत्यय कितने होते हैं प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, प्रत्यय वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं और एक नया शब्द बना देते हैं, एक नया शब्द बना देते हैं। कहने का मतलब ये है प्रत्यय हमेशा बाद में लगते हैं अर्थात पीछे लगते हैं। ठीक है, इसमें पूछा है प्रत्यय कितने होते हैं, तो प्रत्यय दोस्तों 2 होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द, तो दोस्तों शब्द आपके 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और दूसरा है आपका निरर्थक। सार्थक वे शब्द हैं जिनका अर्थ निकलता हो, निरर्थक वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तो यह इस तरीके से आप याद रखना कि शब्द आपके 2 होते हैं। अगला है तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था। तो तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। क्या नाम था, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम दोस्तों रत्नावली था। और फ्रेंड्स पता है आपको, जितना आप अपनी बुकों में खोजोगे, ये क्या है आपके लिए जो YouTube इतनी सहायता करता है, इसमें आप देखते भी हैं और आपको सुनाई भी देता है। आप देखेंगे और सुनेंगे तो आप बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। जिस तरीके से कोई फिल्म आपको याद हो जाती है, चाहे आपने बहुत पहले देखी हो, अगर वो सामने चल रही हो तो तुरंत उसके जो भी हैं पार्ट याद रह जाएंगे कि ये पात्र इसके अंदर है, इससे आगे ये होने वाला है। क्यों, क्योंकि उसे आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर आप अपनी तैयारी के लिए कोई भी यूट्यूबर को देखोगे और सुनोगे वीडियो को तो तुरंत ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम था, रत्नावली, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ पर हुआ। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी में हुआ था। कहाँ पर, काशी में हुआ था 1889 में। व्याकरण में किन शब्दों का अधिक महत्व है। तो दोस्तों व्याकरण में वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व है। व्याकरण में वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व है। और दोस्तों देखिए अगर आपको तैयारी के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है तो जब भी आप कहीं जा रहे हैं या दोस्तों कोई काम कर रहे हैं तो ईयरफोन लगा लीजिए, ईयरफोन को लगाते ही सुनते रहिए, तो आपको जो है बहुत कुछ याद हो जाएगा। समय की भी बचत होगी और आपको याद भी होगा। टाइम तो फ्रेंड्स निकालना पड़ता है, तो आप समय से वीडियो नहीं देख पाते हो 8 बजे, तो इसके बाद में जब भी कोई टाइम मिलता है तो आप उसे ज़रूर देखा करें। ठीक है, अब इसके बाद में आपको करने होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ये थे आपके अति लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय प्रश्नों में दोस्तों थोड़े से आपको ज़्यादा लिखना होता है। जैसे पहला प्रश्न है क्रिया किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। तो दोस्तों देखिए क्रिया कहते हैं शब्द के जिस रूप से कार्य का करना या होना पाया जाए। शब्द के जिस रूप से कार्य का करना या होना पाया जाता है तो उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया का मूल रूप क्या होता है, ये भी याद रखना, क्रिया का मूल रूप धातु होता है। ठीक है, क्या होता है, धातु, तो इसे क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों देखिए उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के पहले लगाए जाते हैं। उपसर्ग हमेशा पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय हमेशा बाद में लगाए जाते हैं, शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, यही इसमें अंतर है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वियोग श्रृंगार का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो वियोग श्रृंगार का आपको उदाहरण याद करना होगा, उदाहरण 1 लिखना होगा। नेक्स्ट है कारक किसे कहते हैं, अपादान कारक के उदाहरण लिखिए। कारक फ्रेंड्स वे हैं जिनमें चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कारकों की संख्या हिंदी में 8 होती है। तो इस तरीके से आपको कारक की परिभाषा लिखनी है। अपादान कारक का उदाहरण जैसे कि पेड़ से पत्ता गिर गया, पेड़ से पत्ता गिर गया, गिर गया, ये क्या है आपका अपादान कारक है। या हिमालय से नदी निकलती है, हिमालय से नदी निकलती है, ये क्या है आपका,
ये दोस्तों आपका अपादान कारक है। ठीक है, उसमें उदाहरण पूछा है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने होंगे। नेक्स्ट है मुहावरों से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों मुहावरे प्रभावशाली होते हैं, मुहावरे एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, अच्छा लगता है मुहावरा। इस तरीके से आपको अपनी परिभाषा में लिखना है। मात्रा किसे कहते हैं ये आप जानते ही होंगे। निबंध क्या क्या अभिप्राय है। निबंध आप दोस्तों शुरू से लिखते हुए आ रहे हो, इसका आशय क्या है अपनी भाषा में लिखना होगा। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। इसी तरीके से दोस्तों आपके एग्जाम में आएंगे। तो फ्रेंड्स आप रोज़ाना वीडियो को देखा करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आपको टेलीग्राम पर जाना होगा, वहाँ सर्च करना होगा आदर्श कैरियर क्लासेज, वहाँ पर आपको ये PDF प्राप्त हो जाएंगी। और दोस्तों DLED से संबंधित या शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप दोस्तों ये वाला नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस ग्रुप से जुड़ जाना। वहाँ पर आपको शिक्षा का जो भी आपके एजुकेशन से रिलेटिव मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बने रहिए अपने ही चैनल पर। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।